माय ट्रेडिंग डायरी का ये पहला पेज है। आज 22 अप्रैल 2024 है और मैं आपसे ट्रेडिंग जितनी भी ट्रेडिंग ले रहा हूँ उन सभी का अब मैं वीडियो ट्रेडिंग डायरी में ही रिकॉर्डिंग करके बनाऊँगा और मेरी सारी हिस्ट्री इसी में रहेगी। पहले इसको मैं लिख रहा था लेकिन अब ये वीडियो के फॉर्म में ही रखूँगा, जिसमें कि मैं समय समय पर स्टडी भी कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न की स्टडी हो गई या इंडिकेटर्स की स्टडी हो गई या फिर कोई और ट्रिक्स और टेक्निक्स मिलते हैं, उनकी सारी स्टडी मैं अब वीडियो के फॉर्म में रखूँगा डेट वाइज। और आज से ही मैंने जितने भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ उन सभी को मैं डायरी में भी लिखना चालू किया हूँ। तो सबसे पहले अब मैं जितने भी ट्रेड लिया रहूँगा मैं उसकी समरी को यहाँ पे पहले बात करूँगा कि मैंने कौन कौन सा ट्रेड लिया था, कौन सा ट्रेड सही गया, कौन सा नहीं गया। इसके बाद में फिर चार्ट पे स्टडी करेंगे कि चार्ट पे मैंने कैसे कैसे क्या साइकोलॉजिकली सोचा और कहाँ पे क्या अच्छा परफॉर्म किया और कहाँ पे मैंने साइकोलॉजिकली प्रेशर में आकर अपने ट्रेड को मैंने लॉस में बुक कर दिया या फिर बहुत जल्दी बाहर निकल गया या जो भी कुछ रहा। साथ ही लास्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और क्या सीखने लायक आज रहा, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने गलत किया, वो सारी चीज़ें होंगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज दिन जो है वो सोमवार है और आज से मैंने ये काम चालू किया है और ये YouTube चैनल मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ही बनाया है कि ट्रेडिंग की सारी जानकारी मैं यहीं पे रखूँगा और इससे मुझे तैयारी करने, पढ़ने और इसको समझने में भी आसानी रहेगी। तो भगवान श्री गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं। ये सारे ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ फीचर एंड ऑप्शन के ट्रेड हैं। चलिए इसमें मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि आज मैंने जो सबसे पहला ट्रेड लिया था वो निफ्टी का अप्रैल मंथ का 22,200 का कॉल लिया था मैंने, जो कि मैंने बाई किया था। एक लॉट 50 का लॉट आता है निफ्टी का, 137 रुपये में मैंने बाई किया था। लेकिन असल में यहाँ पे मुझसे गलती ये हुई थी कि मुझे पुट बाई करना था, गलती से मैंने कॉल बाई कर लिया था। तो जल्दी से ही मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया और 136 रुपये 70 पैसे पे मैंने जल्दी से इसको निकाल दिया, जिसमें मैंने 15 रुपये का लॉस बुक किया। इसके बाद में मैंने तुरंत 22,200 का पुट लिया और पुट लेने के साथ में मैंने इसको एक लॉट ही लिया था, 138 रुपये पे लिया था। बट फिर हुआ ऐसा कि इसका SL हिट हुआ 126 पे और मैंने टोटल 600 रुपये का लॉस बुक किया। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट 22,300 का कॉल लिया और कॉल लेने के साथ में ही मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोका भी था। एक लॉट मैंने लिया था, 85 रुपये पे मैंने बाई किया था, 116 रुपये पे मैंने इसको सेल किया था और इसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया 1550 रुपये का। इसके बाद में फिर मैं सीधे आगे बढ़ा और यहाँ से मैंने कुछ गलत ट्रेड लिए। बहुत दिन बाद मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया था। अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का मैंने 48,000 का कॉल लिया था। ये सोच के लिया था कि निफ्टी भी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी भी जा रही है, चार्ट से ऐसा लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिकेटिंग नहीं थे। फिर भी मैंने 2 लॉट ले लिया था, 15-15 का लॉट आता है बैंक निफ्टी का, जिसमें मैंने 203 रुपये पे इसको लिया था और 163 रुपये पर मुझे इसको निकालना पड़ा। इसमें गड़बड़ी ये हुई कि इसका SL मैंने सेट किया था बट वो SL ट्रिगर नहीं हुआ, बहुत तेज़ी से नीचे गया, तो मुझे आनंद फानन में इसको 163 रुपये पर निकालना पड़ा। 2 लॉट होने की वजह से विद इन 2 मिनट 1 मिनट के अंदर 1200 रुपये का लॉस बुक किया। इसीलिए बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड अब आने वाले काफ़ी समय तक नहीं करूँगा और मैं केवल और केवल निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि निफ्टी कम वोलेटाइल है और सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी में 2 मिनट के अंदर मैंने 1200 का लॉस बुक किया, जो कि मैंने पूरे दिन निफ्टी में नहीं किया इतना लॉस। इसीलिए बैंक निफ्टी से अब मैं तौबा करूँगा आने वाले कुछ समय के लिए। इसी के साथ में फिर मैंने कुछ और ट्रेड लिए जो कि गलत हुए और इसीलिए मैं बाकी भी किसी भी मैंने जो भी ट्रेड लिए बाकी वो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही रिलेटेड स्टॉक्स में मैंने फ्यूचर के ट्रेड लिए थे,
जिसमें कि दूसरा ट्रेड मैंने लिया बैंक ऑफ बड़ौदा का, अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का ही 257.5 का मैंने पुट लिया था। मुझे ट्रेड अच्छा लग रहा था। इसकी क्वांटिटी 2925 की आती है। ₹2.45 पे मैंने ट्रेड लिया था। इसका ऐसे सेल प्राइस मैंने ₹2.75 रखा था। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा था। 30-35 पॉइंट लेकर मैं 30-35 पैसे लेकर मैं निकलने वाला था, बट इसका एसएल हिट हुआ 2.15 का और मैंने लॉस बुक किया इसमें ₹731.25 का। इसी के साथ फिर मैंने एक्सिस बैंक का भी पुट लिया 1050 का। हालांकि लेने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन सेट किया था। फिर वही बात है कि मुझे चार्ट अच्छा लग रहा था कि ये नीचे जाएगा, तो ₹16.50 पे मैंने आगे बढ़ के इसको लिया था। नहीं तो मैंने इसका GTT सेट करके रखा था ₹16.95 पे और ₹17 पे ये बाई होता। लेकिन मुझे चार्ट ऐसा लगा कि नहीं जाएगा नीचे ही। मैंने जल्दी में इसको 16.65 पे ले लिया और लॉस बुक किया। 15 पे मुझे निकालना पड़ा एसएल हिट होने पे। टोटल मैंने ₹1000 का लॉस इसमें बुक किया। इसके बाद में फिर मैं ICICI बैंक का मैंने ट्रेड लिया। ICICI बैंक का ट्रेड जो लिया था वो भी यानी कि लगा रखा था, इसमें मन ज़्यादा नहीं था, बट फिर मैंने इस ट्रेड को भी लिया और ये ट्रेड मैंने 1080 का पुट लिया। और ICICI 700 की क्वांटिटी देता है एक लॉट में, ₹8.30 का ये मैंने बाई किया था और एसएल हिट गया इसमें ₹7.60 का। इसमें मैंने बहुत ही मिनिमम रेंज रखी थी एसएल की, फिर भी मैंने ₹315 का लॉस बुक किया इसमें। इसके बाद में फिर मैंने HDFC का भी लिया। HDFC का मैंने 1520 का पुट लिया था, जिसमें HDFC 550 की क्वांटिटी देता है एक लॉट में। ₹16.90 पे लिया था और ₹15.35 पे एसएल हिट हुआ। टोटल ₹770 का लॉस बुक हुआ। यहाँ तक की कहानी में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये समझ में आया कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड अभी मुझे करने लायक बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं इनमें ट्रेड नहीं करूँगा। आज के जो मैंने ट्रेड लिए हैं, अगर मैं केवल निफ्टी पे ट्रेड लेता तो मेरे सारे ट्रेड मिलाकर आज मैं 2500 से 3000 रुपये की प्रॉफिट में होता। बट इन सभी ट्रेड को लेने की वजह से मैं आखिरी में 700 से 800 रुपये के लॉस में गया। हालांकि मैंने लास्ट के ट्रेड अगर नहीं लिए होते तो ये लॉस मेरा 2500-3000 तक जाता। तो इसके बाद में फिर मैंने थोड़ा धैर्य से ट्रेड लेना चालू किया। मैंने फिर निफ्टी का ट्रेड लिया 22,500 का कॉल लिया मैंने। इसमें 40 का मैंने लिया था ये सोच के कि इसको मैं 2-3 दिन रखूँगा, बट इसी को लेकर मैं बंद करने वाला था ट्रेड। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, जैसे ही मैंने इसको लिया ये फील हुआ कि नहीं ये नीचे जा सकता है, तो मैंने इसको जल्दी में ही 40 में लिया था। ₹36.50 पे मैंने इसको निकाला और टोटल ₹225 का लॉस बुक किया। लेकिन यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट भी आया कि मैंने फटाक से फिर 22,250 की पुट को लिया और 2 क्वांटिटी मैंने ली ₹121.55 पे। मतलब मुझे जितने में जल्दी से मिला मार्केट प्राइस पे मैंने तुरंत ले लिया ₹121.55 पे। और एक क्वांटिटी मैंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, मैंने 130 का इस पर GTT सेट किया कि 130 जैसे ही टच करेगा निकाल दूंगा, निकाल दिया। 50 बाकी मैंने रखा 5 पॉइंट एक्स्ट्रा के लिए कि 135 पे आएगा निकाल दूंगा, और वो भी निकला। तो ऐसा करके मैंने मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर ₹1162.50 का प्रॉफिट बुक किया। और ये देख के मुझे समझ में भी आया कि निफ्टी में ही ट्रेड करना अभी के लिए मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो मैंने निफ्टी में ही ट्रेड किया। फिर सीधे मैं चलता हूँ अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। दूसरे ट्रेड में मैंने यहाँ पर भी अच्छी ट्रेडिंग की, जैसे कि 22,250 की। फिर मैंने पुट बेच के कॉल लिया तुरंत ही। मैं यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल पे खेलना चालू कर दिया था। 5 मिनट के कैंडल में मुझे समझ में आ रहा था और मैं ज़्यादा नहीं 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट पे ही मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा था। तो मैंने 22,250 की ट्रेड ली। यहाँ पर भी मैंने 2 क्वांटिटी ली थी, 137 पे मैंने लिया और 142 पे मैंने GTT सेट की निकाल दिया। दूसरी क्वांटिटी में मैंने 4 पॉइंट का और प्रॉफिट लेके निकाल दिया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे 805 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद में फिर तुरंत मैंने 22,300 का कॉल लिया। एक क्वांटिटी ली थी क्योंकि यहाँ पर
मुझे लगातार 2 प्रॉफिट हो चुके थे, तो इसलिए मैं ओवर ट्रेड की ट्रैप में नहीं फंसना चाह रहा था। तो मैंने 118.50 पे कॉल लिया 22,300 का, बट यहाँ पे एसएल हिट हुआ 112.20 पे। हालांकि ये मैंने निकाला, ये एसएल हिट नहीं हुआ था, मैंने निकाला था क्योंकि 110 का मैंने एसएल सेट किया था, बट 112.20 पे निकाला। मुझे ये फील आ गया कि ये नीचे जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 315 रुपये का लॉस बुक करके फटाक से मैंने फिर 22,250 का पुट लिया, और यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी ली। 105.20 पे फटाक से मैंने मार्केट प्राइस पे उठाया, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर जाएगा। थोड़ी देर कंसोलिडेट किया था, तो 106.65 पे मैंने फटाक से इसको निकाल दिया। 145 रुपये का मैंने प्रॉफिट लिया इसमें, और इसको तुरंत निकाल के मैंने फिर से निफ्टी का ही कॉल ले लिया। यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा सा हुआ था कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कॉल को क्या कहते हैं एग्जिट कर दिया था लॉस में, और फिर मैंने वही लिया। बट 22,250 की कॉल को मैंने लिया, 2 क्वांटिटी ली, 143.50 पे। यहाँ पे थोड़ा सा गेम भी हुआ कि मैंने पहले 148 पे निकाल दिया, और इसके बाद में फिर 10.20 की और प्रॉफिट मैंने दूसरी क्वांटिटी निकाली। टोटल मैंने यहाँ पे 735 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन यहाँ पे जो मैं करने वाला था, वो मैं करने कुछ और वाला था कि मैंने यहाँ पर सेट किया था टारगेट 190 रुपये का। 190 रुपये का मैंने टारगेट सेट किया था, और वो टारगेट हिट भी हुआ था, क्योंकि यहाँ की सारी कहानी हो चुकी थी। अब हम चार्ट पे ही चलने वाले हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं टारगेट सेट करता हूँ मन से, वो टारगेट ज़रूर अचीव होता है, और वही हुआ भी। बट मुझे ऐसा लग गया, क्योंकि उस समय 255 हो चुके थे, तो लगा कि शायद मार्केट अगर नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, एटलीस्ट जो प्रॉफिट आ रहा है वो लेकर चलता हूँ। तो इसीलिए मैंने 735 रुपये का प्रॉफिट लिया और निकल लिया। लेकिन ये चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मज़ेदार हुआ था। हम सीधे 5 मिनट के ही कैंडल पे चल रहे हैं, और 5 मिनट के कैंडल पे ही बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लास्ट की ही बात कर लेते हैं कि लास्ट में अगर कैंडल दिख रहा हो, तो ये लास्ट वाला जो कैंडल था, ये लास्ट वाला कैंडल बहुत अच्छा उठा था। 5 मिनट का जो कैंडल ये गया था, हाँ ये निफ्टी ही है। देखिए ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। अगर आप 22,250 के ऑप्शन के चार्ट पे जाओगे तो देखिएगा कि जो प्रॉफिट था बहुत अच्छा गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो कुछ गड़बड़ी सी क्यों लग रही है मुझे। आज तारीख जो है ठीक है, हम चार्ट की स्टडी कर लेते हैं। ये रात में काइट जो है, इसका चार्ट जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसी वजह से अभी यहाँ पर जैसे 19 तारीख का दिखा रहा है, उसके बाद में 22 तारीख का चार्ट यहाँ नहीं दिखा रहा है, जो कि देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चार्ट बहुत अच्छा गया था, और अगर ऐसा है तो यहीं पर इसको क्लोज़ करता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि मैंने लास्ट के ट्रेड अच्छे लिए, और काफ़ी हद तक मैंने अपने लॉस को रिकवर किया। लास्ट में 600, 700, 800 तक का लॉस ही आया, अदरवाइज़ ये ज़्यादा जाता। और साथ ही ये भी समझ में आया कि मैं अब जितने भी ट्रेड लेता हूँ उसको मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ, और ये मैं आज से ट्रेडिंग का माई ट्रेडिंग डायरी में यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस डालूँगा, ताकि मैं अपने सारे के सारे ट्रेडिंग हिस्ट्री और क्या गलती, क्या सीखा, क्या नहीं, ये सब कुछ मैं देख पाऊँ, सीख पाऊँ।